अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर लैम्बोर्गिनी, लाखों के पीएनएल और रातों रात अमीर बनने का सपना देखकर ट्रेडिंग में आए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ना कोई जादुई इंडिकेटर बताऊंगा और ना ही 90% विन रेट वाली स्ट्रेटेजी बताऊंगा, बल्कि वो सच बताने वाला हूं जो अधिकतर ट्रेडिंग गुरु नहीं सिखाते और ना ही किसी को बताते हैं। इस वीडियो के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि ट्रेडिंग असल में है क्या, 90% लोग इसमें पैसा क्यों गवाते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच कैसी है। सबसे पहले एक बात समझिए, ट्रेडिंग मतलब भविष्य बनाना नहीं है। इस दुनिया में जितने भी ट्रेडर हैं, उनमें से कोई भी नहीं बता सकता कि अगला कैंडल ऊपर जाएगा या नीचे। अगर कोई कहता है कि उसे 100% पता है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो उसे ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता है। ट्रेडिंग वास्तव में प्रोबेबिलिटी का गेम है। मान लीजिए आपके पास एक सिक्का है और आपने उससे टॉस किया, तो उसका 50-50% प्रोबेबिलिटी है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। लेकिन अगर आपको किसी वजह से भी पहले से पता हो कि हेड आने वाला है, तो उसका विन रेट 60% हो जाता है। तो समय के साथ आपका फायदा होगा। ट्रेडिंग भी इसी तरह से काम करती है। ट्रेडिंग में हम कभी भविष्य नहीं बताते, हम बस वो जगह खोजते हैं जहां पर हमारी संभावना ज्यादा हो। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रेडिक्शन नहीं करता, बल्कि प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क मैनेज करता है। अब ये सवाल आता है कि अगर ट्रेडिंग इतना ही आसान है, तो 90% ट्रेडर अपना पैसा क्यों गवाते हैं। पहला रीजन, जल्दी अमीर बनने की सोच। अधिकतर लोग ट्रेडिंग को बिजनेस नहीं बल्कि लॉटरी समझते हैं। रीजन 2, रिस्क मैनेजमेंट की कमी। लोग स्ट्रेटेजी सीखते हैं लेकिन रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखते, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। मान लीजिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपए हैं और आपने एक ही ट्रेड में 5,000 रुपए का लॉस ले लिया। ऐसा सिर्फ 2 ट्रेड और आपका अकाउंट पूरी तरह से जीरो। रीजन 3, ओवर ट्रेडिंग। मार्केट रोज अपॉर्चुनिटी नहीं देता, लेकिन बिगिनर ट्रेडर हर रोज ट्रेड करना चाहता है और इसी वजह से वो बार बार अपना कैपिटल जीरो कर देते हैं। रीजन 4, इमोशनल डिसीजन। फियर, ग्रीड, फोमो, रिवेंज ट्रेडिंग यही अकाउंट को हर बार जीरो करता है। अब समझते हैं कि मार्केट आखिर चलता कैसे है। मार्केट चलता है डिमांड से और सप्लाई से। जब बायर ज्यादा हो तो मार्केट ऊपर जाता है, और अगर सेलर ज्यादा हो तो मार्केट नीचे आता है। लेकिन एसएमसी और आईसीटी क्या कहता है? एसएमसी के हिसाब से मार्केट सिर्फ सेलर और बायर के हिसाब से नहीं चलता, बल्कि लिक्विडिटी के तलाश में चलता है। अब आप ये सोच रहे हो कि ये लिक्विडिटी क्या होती है, तो इसे आसान भाषा में समझते हैं। जिस जगह पे ज्यादा स्टॉप लॉस पड़े हों, जिस जगह पे ज्यादा ऑर्डर पड़े हों, मार्केट उस जगह की तरफ आकर्षित होता है। अगर मैं आपको 2 चीजें सिखा सकूं, तो मैं आपको स्ट्रेटेजी नहीं, रिस्क मैनेजमेंट सिखाऊंगा। रूल 1, अपने पूरे कैपिटल का सिर्फ 1% का ही रिस्क लेना पर ट्रेड में। एग्जाम्पल, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो सिर्फ आप 1% रिस्क लोगे, मतलब 1,000 रुपए का। रूल 2, सबसे पहले आप अपना कैपिटल बचाओ, क्योंकि प्रॉफिट बाद में आ ही जाएगा। रूल 3, RRR, रिस्क रिवार्ड रेशियो। मतलब अगर आप 1% का रिस्क कर रहे हो, तो टारगेट 2% या 3% का होना चाहिए। जैसे मान लो आपने 1,000 रुपए का रिस्क किया, तो टारगेट 2,000 रुपए, 3,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा का होना चाहिए। आपने 10 ट्रेड लिया, उनमें से 4 ट्रेड विन हुआ और 6 ट्रेड लॉस में गया। आपका रिस्क रिवार्ड 1:3 था, जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए। रिस्क 1%, प्रॉफिट 3%, तब भी आप प्रॉफिट में। ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज है साइकोलॉजी। फियर मतलब ट्रेड लेने से पहले डर। ग्रीड, टारगेट हिट होने के बाद भी प्रॉफिट बुक ना करना। फोमो, ट्रेड छूट गया, अब किसी भी प्राइस पर एंट्री ले लेना। रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस हुआ, अब मार्केट से बदला लेना। साइकोलॉजी का सबसे गोल्डन रूल, मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को कंट्रोल करना सीखो। अगर आपने ये वीडियो अब तक देखा है, तो इसका मतलब है कि आपने वो फंडामेंटल सीख लिए जो 90% ट्रेडर सालों तक नहीं सीख पाते। और इस वीडियो को अभी सेव कर लो, क्योंकि आगे जब भी कोई दिक्कत आएगा, तब आके इस वीडियो को देखना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो में हम सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, जहां से असली एसएमसी और आईसीटी की शुरुआत होती है। क्योंकि जब तक आपको मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं आता, तब तक ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी, लिक्विडिटी, आईसीटी का कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे से यूज ही नहीं कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।